पीएम की दावेदारी पर मोदी को मिला बड़ा सहारा, सुषमा बोली प्रधानमंत्री पद के काबिल। सुषमा बोली पीएम पद के लिए बीजेपी में कोई लाइन नहीं, मोदी को सक्षम और बेहतरीन उम्मीदवार बताया। सुषमा स्वराज ने कहा गुजरात विधानसभा चुनाव में तीसरी बार जीत दर्ज कर बीजेपी बनाएगी जीत की टिकट। बीजेपी नेता अनंत कुमार ने भी की मोदी की तारीफ, मोदी के शासनकाल को बताया रामराज। पीएम पद के लिए मोदी की दावेदारी पर बोली कांग्रेस का पूरा नहीं होगा सपना। गुजरात में फाइनल राउंड के प्रचार में बीजेपी ने झोंकी ताकत, आज मोदी समेत कई दिग्गजों की रैलियां। मोदी की आज 6 जगह पर रैलियां, सुबह 9:30 बजे नर्मदा के राजपीपला में पहली रैली। नर्मदा के बाद मोदी की बड़ोदरा में होगी रैली, जीत की हैट्रिक के लिए मांगेंगे वोट। दोपहर 12:15 बजे अहमदाबाद में भी मोदी की रैली, बाद में राजकोट भी में चुनावी सभा। दोपहर 3:15 बजे भावनगर जाएंगे मोदी, 2 जगहों पर रैली। लालकृष्ण आडवाणी भी मोदी के लिए मांगेंगे वोट, आज 2 जगहों पर चुनावी सभा। गांधीनगर में आज शाम 2 रैलियों को संबोधित करेंगे आडवाणी, मनसा और कलोल में पार्टी के लिए प्रचार। बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी की भी रैली, आज शाम मेहसाना में 2 जगहों पर चुनावी सभाएं। बीजेपी नेता अरुण जेटली भी पार्टी के लिए करेंगे प्रचार, नादिया और करमसाद में रैलियां। बीजेपी के स्टार प्रचारक नवजोत सिंह सिद्धू अहमदाबाद में मोदी के लिए मांगेंगे वोट, 3 जगहों पर रैलियां। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी भी आज करेंगे प्रचार, वडोदरा में मोदी के लिए वोट की अपील। वडोदरा के सावी और मंजालपुर में जोशी की रैलियां, बीजेपी के लिए मांगेंगे वोट। बीजेपी नेता वेंकैया नायडू भी मोदी के लिए करेंगे प्रचार, गोधरा और हलोल में चुनावी सभाएं। गोपीनाथ मुंडे भी आज प्रचार के लिए पहुंचे हैं गुजरात, वडोदरा में लोगों से मांगेंगे वोट। आखिरी राउंड के प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती बीजेपी, शनिवार को मोदी ने सोमनाथ से शुरू किया था प्रचार। कांग्रेस पर हमला करते हुए मोदी ने ली चुटकी, ट्विटर पर लिखा गांधी का सपना होगा पूरा, कांग्रेस का सफायत है। मोदी ने लिखा गांधी चाहते थे आजादी के बाद भंग हो जाए कांग्रेस पार्टी। प्रचार के फाइनल राउंड की शुरुआत के साथ मोदी का कांग्रेस पर निशाना, कहा कांग्रेस को मिलेगी करारी हार। फाइनल राउंड में मोदी ने महंगाई को भी बनाया मुद्दा, कहा कांग्रेस ने किया लोगों के साथ धोखा। कांग्रेस के झूठे विज्ञापन पर भी भड़के मोदी, कहा चुनाव जीतने के लिए गलत प्रचार कर रही है कांग्रेस। सूरत में नरेंद्र मोदी की सभा में हंगामा, कुछ लोगों ने दिखाए काले झंडे। मोदी का गुणगान कर रहे सिद्धू मुश्किल में, केशुभाई पर टिप्पणी करने के मामले में एफआईआर दर्ज। गुजरात में नरहरि अमीन की बगावत पर फंसी कांग्रेस, नहीं करेंगे किसी उम्मीदवार के लिए प्रचार। टिकट नहीं मिलने से नाराज है नरहरि, कहा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर करेंगे कांग्रेस छोड़ने का फैसला। कांग्रेस की ओर से नरहरि को मनाने की कोशिश, राजीव शुक्ला ने अहमदाबाद में की मुलाकात। राजीव शुक्ला ने मोदी की जीत के दावों पर दी प्रतिक्रिया, कहा अभिमान तो रावण का भी नहीं रह सका। श्वेता भट्ट के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत, नामांकन में संजीव भट्ट की भागीदारी पर एतराज। सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर ने की शिकायत, का संजीव भट्ट पत्नी के लिए मांग रहे हैं वोट। जयपुर जमीन घोटाले को लेकर गुजरात की राज्यपाल कमला बेनीवाल मुश्किल में, बीजेपी ने मांगा इस्तीफा। कमला बेनीवाल पर करोड़ों की जमीन हथियाने का आरोप, जयपुर के एक मजिस्ट्रेट ने दिए जांच के आदेश। एफडीआई पर संसद में मिलेगा हर सवाल का जवाब, नारायणस्वामी का बयान, वोटिंग में होगी सरकार की जीत। बीजेपी नेता राजनाथ सिंह ने कहा एनडीए ने लिया फैसला, किसी भी सूरत में लागू नहीं होने देंगे एफडीआई। राजनाथ की एसपी और बीएसपी से अपील, देशहित में सरकार के खिलाफ वोट करें दोनों पार्टियां। डीएम के चीफ करुणानिधि का बयान, कावेरी संकट को सुलझाने में नाकाम रही जयललिता।
करुणानिधि ने कहा, अगर हम सत्ता में होते तो जयललिता कब का मांग चुकी होती इस्तीफा। जयललिता अब क्या जवाब दें। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता नारायण दत्त तिवारी का अनोखा अंदाज, बाराबंकी में कव्वाली की धुन पर जमकर झूमा। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की दरगाह पर चादर चढ़ाने पहुंचे थे तिवारी। कव्वाली का जमकर लिया मजा। यूपी सरकार ने एनडी तिवारी को लखनऊ में दिया बंगला। तिवारी ने मुलायम अखिलेश की तारीफ में पढ़े कसीदे। सरकार से मिले तोहफे के बाद तिवारी ने कहा, अखिलेश यादव चलाएं प्रदेश, मुलायम सिंह चलाएं देश। बीजेपी छोड़ने के बाद माता वैष्णो देवी के दर्शन करने पहुंचे येदियुरप्पा। चार्टर्ड हेलीकॉप्टर से पहुंचे मंदिर। एक बार फिर से लक्ष्मीकांत वाजपेयी को मिल सकते यूपी बीजेपी की कमान। शनिवार को अध्यक्ष पद के लिए भरा नामांकन। आज प्रांतीय परिषद की बैठक में हो जाएगी नए प्रदेश अध्यक्ष की औपचारिक घोषणा। मुरादाबाद में एसपी नेता की दबंगई, क्षेत्र प्रबंधक के दफ्तर में घुसकर की गुंडागर्दी। स्थानीय नेता संजीव यादव पर आरोप, खाद की लोडिंग में अपने ट्रक लगवाने के लिए अधिकारी को दी धमकी। आरोपी नेता का ट्रांसपोर्ट का कारोबार था, अपने टेंडर के बारे में पता करने आया था दफ्तर। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान पर बवाल, पंचायत की महिला सदस्यों ने खोला मोर्चा। उमर अब्दुल्ला ने विपक्षी दल पीडीपी पर महिला वोटरों को मेकअप किट सप्लाई करने का लगाया था आरोप। बाला साहब के स्मारक पर सियासत जारी। आरपीआई नेता रामदास अठवले ने कहा, शिवाजी पार्क में निर्माण अवैध। सामाजिक कार्यकर्ता आभा सिंह ने भी उठाया सवाल का, पर्यावरण नियमों के खिलाफ होगा स्मारक का निर्माण। राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के मामले से जुड़े केस में कोर्ट में पेश नहीं हुए शशि थरूर आधिकारिक समारोह में व्यस्त होने का दिया हवाला। आम आदमी पार्टी आज महाराष्ट्र में शुरू करेगी अपना अभियान। रोहा में केजरीवाल की रैली। सुबह 10 बजे मुंबई में जमा होंगे सभी कार्यकर्ता, वहां से रोहा के लिए होंगे रवाना। मुंबई से रोहा के रास्ते में कुछ जगहों पर रुकेंगे केजरीवाल, लोगों को करेंगे संबोधित। रोहा में केजरीवाल की रैली को लेकर जमकर तैयारी, सहयोगियों के साथ करेंगे जनसभा। केजरीवाल ने कुछ दिनों पहले लॉन्च की अपनी नई पार्टी, देश भर में संगठन को मजबूत करने का इरादा। पोंटी चड्ढा केस में अब तक नहीं सुलझ पाई गुत्थी, आज खत्म हो रही आरोपी नामधारी की रिमांड। नामधारी के बेटे की तलाश में उत्तराखंड में छापेमारी, पुलिस को केस में मिले कई अहम सुराग। शूटआउट के बाद नामधारी ने 3 नेताओं और 2 नौकरशाहों से की थी बात, कॉल डिटेल से हुआ खुलासा। सूत्रों के मुताबिक नामधारी के पिस्टल से जो गोली चली उसका पुलिस को अभी तक नहीं मिला कोई सीधा जवाब। पोंटी चड्ढा केस में नामधारी की नीयत पर शक, पोंटी के करोड़ों रुपए हड़पने के लिए हो सकता है मर्डर। दिल्ली में बीती रात रफ्तार का कहर, मुनीरका के पास आउटर रिंग रोड पर सड़क हादसे में 3 लोग घायल। तेज रफ्तार ट्रक ने पहले ऑटो को मारी टक्कर, बाइक सवार और साइकिल सवार भी आया ट्रक की चपेट। ट्रक का ड्राइवर मौके से फरार, हादसे के कारण कई घंटे तक लगा रहा जाम। दिल्ली में फूड एंड सप्लाई विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर ने की खुदकुशी, द्वारका में बेटी के घर पंखे से लटक कर दी जान। खुदकुशी से पहले धर्मवीर सिन्हा ने छोड़ा सुसाइड नोट, लिखा भ्रष्टाचार के गलत आरोपों में फंसाया गया। यूपी में बदमाशों का खौफ, बीती रात गाजियाबाद में पुलिस कांस्टेबल को मारी गोली। मुरादनगर इलाके की वारदात, बाइक सवार बदमाशों ने गश्त बंद के लिए पुलिस वाले पर की फायरिंग। कांस्टेबल पर अंधाधुंध फायरिंग कर मौके से फरार हुए बदमाश, घायल कांस्टेबल अस्पताल में भर्ती। दिल्ली के नरेला में 4 साल की बच्ची से रेप का सनसनीखेज मामला, लापरवाही बरतने के आरोप में 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड। घटना के विरोध में केजरीवाल और उनके समर्थकों का थाने पर हंगामा, आरोपी अब भी फरार।
इटावा में कृषि इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र की संदिग्ध मौत, हॉस्टल के कमरे में मिली लाश। बीटेक सेकंड ईयर की छात्र मनु हरदोई का रहने वाला घर वालों ने जताया हत्या का शक। घर वालों की शिकायत पर पुलिस ने तेज की जांच, पूछताछ के लिए 4 छात्रों को हिरासत में लिया। प्रेमिका की जरूरतें पूरी करने के लिए नौजवान बना चोर, पुलिस ने किया गिरफ्तार। युवक पर वाराणसी में कारोबारी के घर चोरी का आरोप, सीसीटीवी फुटेज से हुई गिरफ्तारी। विवाद के बाद काम पर लौटे कोलकाता के पिच क्यूरेटर प्रवीर मुखर्जी, कहा अपने मन मुताबिक तैयार करेंगे पिच। प्रवीर मुखर्जी का धोनी पर निशाना, कहा पहले ही दिन से टर्न लेने वाली पिच की मांग करना गलत। पिच क्यूरेटर ने बीसीसीआई अध्यक्ष श्रीनिवासन पर साधा निशाना, कहा किसी के इशारे पर नाचने वाले नहीं। प्रवीर मुखर्जी अपनी बात का कायम, कहा मैं सिर्फ बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के लिए जवाब दूं। भारत के साथ सीरीज के पहले सुरक्षा इंतजामों का जायजा लेने पहुंची पाक की 4 सदस्यीय टीम आज कोलकाता में सुरक्षा का लेगी जायजा। रनिंग ट्रैक की मांग पर कपिल ने की धोनी की खिंचाई, का डिमांड करने की जगह गुजारिश कर सकते थे धोनी। पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद ने ली धोनी पर चुटकी, का मुंबई के वानखेड़े में क्या कमाल किया। अनिल कुंबले ने कहा ऑस्ट्रेलिया को पॉन्टिंग की उतनी कमी खलेगी जितनी टीम इंडिया को राहुल द्रविड़। ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट पर दिखा फेस्टिवल ऑफ स्पीड का जलवा, कारों ने की हवा से बात। मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में राष्ट्रपति मोर्सी के समर्थकों और विरोधियों में जमकर झड़प, एक दूसरे पर पत्थरबाजी। मैक्सिको में संसद भवन के बाहर प्रदर्शनकारियों और पुलिस में झड़प, नए राष्ट्रपति पेनानीटो के शपथ ग्रहण का कर रहे थे विरोध। वॉशिंगटन के एक मॉल में गजब की आतिशबाजी, फिर आज गर्ल की 25वीं सालगिरह पर मना जश्न। लंदन के कोवेंट गार्डन में वार्षिक पुडिंग रेस का आयोजन, 32 सालों से हो रहा है अनोखी रेस का आयोजन। चीन के जिनजियांग प्रांत में जबरदस्त बर्फबारी, बर्फीले तूफान की वजह से भारी अफरा तफरी।